पिक्चर चालू करो बे। जब सबसे ज्यादा सीटें राजकुमार भाटी जी आपको मिल रही हैं लोकसभा में 2024 में, तो लोकतंत्र खतरे में कैसे हो गया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। राजकुमार जी, चित्रा जी, एक तो हमें इस धारणा से बाहर निकलना चाहिए कि 5 साल में एक बार चुनाव की रस्म अदायगी कर देना ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल इतना नहीं होता। लोकतंत्र सत्तारूढ़ पार्टी के एक एक व्यवहार में, एक एक कदम में, एक एक शब्द में झलकना चाहिए। और लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, इन चारों के अंदर लोकतंत्र दिखाई देना चाहिए। जिस तरह की भाषा आज बोली जा रही है, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष के नेता को कह रहे हैं कि हमारे हृदय में सूल की तरह चुभते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? और अभी आपके शो में जो प्रवक्ता बोल रहे थे, वो तू तड़ाक की भाषा नेता विपक्ष के लिए प्रयोग कर। मैंने टोका नहीं, आपने तो टोका, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र पर चर्चा करना भी इन लोगों का खर्रा है। राहुल गांधी ने खाली लोकतंत्र पर चर्चा ही तो की है, तो लोकतंत्र पर अगर चर्चा भी हो रही है, वो भी कर रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि लोकतंत्र खतरे में है। गजब बेइज्जती है। खतरे में है क्या? लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। कैसे और खतरा जो है? सरकार का व्यवहार है, हाँ। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी लेके आए, हाँ। पूरा विपक्ष विरोध में था और मीडिया का भी काफी हिस्सा विरोध में था, जनता भी विरोध में थी, नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका और गैर संवैधानिक बताया। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? अभी पीछे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। लगातार सारे विपक्ष ने आवाज उठाई कि इसमें आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे हैं, मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार ने नहीं सुनी, उसे भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट किया। कृषि बिल लेकर आए थे, 3 कृषि बिल, उनके खिलाफ किसान 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। पहली बात तो उन्हें राजधानी में नहीं घुसने दिया और उन्हें लगातार आतंकवादी बताते रहे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और फिर वो बिल वापस लेने पड़े। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ये होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत नहीं है, लोकतंत्र में कुछ कमजोरी है। अभी जो बिहार में महिलाओं के लिए महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए 10,000 रुपए, चुनाव सिर पे है और मोदी जाके भाषण दे रहे हैं। मोदी जी बिहार में क्या कि मैं महिलाओं से अपील करूंगा कि वो बीजेपी को जिताने की व्यवस्था करें। सीधे सीधे रिश्वत दी जा रही है और चुनाव आयोग चुप है। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमें अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र व्यवहार और वाणी में संयम होना चाहिए, विपक्ष की आवाज का सम्मान होना चाहिए। तो वाणी में विपक्ष को संयम सुना वाला जाना मुद्दा चाहिए। विदेश में उठा रहे हैं राहुल गांधी। आप ये कह रहे हैं कि वाणी में संयम जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो नहीं राहुल बरत गांधी रहे ने हैं। मेरे ख्याल बीच में ना बोल। से कोई गलत बात तो नहीं कही। देसी विदेशी धरती का अगर फर्क हम करें, हाँ। तो पहली बात तो आज तकनीकी के युग में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है, हाँ। तो चाहे कोई यहाँ बोले या बाहर बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या और अब विदेशी से पहले शक्तियों हमने को मोदी जी भारत का के भी भाषण, लोकतंत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए? चित्रा जी, राजकुमार मोदी भाटी जी का भी भाषण हमने हाँ। विदेश की धरती पे सुना, हाँ। कि पहले इस देश में पैदा होने में भी शर्म आती थी। ये देश का अपमान नहीं था क्या? ये विदेश की धरती पर देश को अपमानित करना नहीं था क्या? बोलिए।